वेलकम बैक गाइस। मी 11 लाइट 5G एडिशन। आज चलिए देखते हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमने मेगा अनबॉक्सिंग की, उसको अदर पॉपुलर स्नैपड्रैगन 778G फ़ोन से कंपेयर किया। वैसे ओवरऑल फ़ोन काफ़ी इंप्रेसिव है और देखा जाए ये काइंड ऑफ अपग्रेडेड वर्जन है मी 11 लाइट 4G वर्जन का। और प्रोसेसर चेंज हुआ है एंड ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, राइट? एवरीथिंग इज सेम। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी मी 11 लाइट 4G एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव था। स्लिमेस्ट फ़ोन था तो हमें मेन कंसर्न यही था कि ऐसा ना हो कि फ़ोन पेन टेस्ट फिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ड्रॉप टेस्ट में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकला था, लेकिन यस, मेगा ड्रॉप टेस्ट में सरप्राइजिंगली फ़ोन आई बिलीव पहले नंबर पे ही फेल हो गया था ड्रॉप टेस्ट में। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये फ़ोन बिल्ड में कैसा है। क्या नया प्रोसेसर लगाने की वजह से, चूँकि नए प्रोसेसर कॉस्टली होते हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्ड कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। हम 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्प्लैश क्या, अराउंड 75 लीटर्स ऑफ वाटर है, यू नो प्रेशर थोड़ा हाई होता है एंड फ़ोन IP53 है। लेट्स सी 5 मिनट बाद क्या होता है। ये रहा सिम ट्रे। सिम ट्रे पे तो ऐसा कुछ लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी। वाओ, एक भी पानी की ड्रॉप अंदर नहीं गई है। दैट मीन्स फ़ोन आपका कैजुअल स्प्लैशेस को आसानी से बियर कर लेगा और कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फ़ोन ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ मेगा अनबॉक्सिंग में, तो आप चेक कर सकते हैं। सो इस फ़ोन का भी कंस्ट्रक्शन हमें मोर लेस सिमिलर मिलना चाहिए। सिमिलर क्या, एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे प्रोसेसर का ही फ़र्क है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलना चाहिए। फिंगरप्रिंट सेंसर से पेंट आसानी से हट जा रहा है। क्या ये वर्क करेगा? यस, आसानी से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा और स्क्रैच कर देते हैं। अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। वॉल्यूम बटन होपफुली प्लास्टिक। यस, क्या ये बाहर आएंगे? एक ही शॉट में ये भी बाहर आ जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक मेटल के थ्रू ये सील किया जाता है, चेयरडॉन आप देख सकते हैं। सो एवरीवेयर ये प्लास्टिक है, आसानी से कट भी हो सकता है और कुछ ग्राम वेट इसका और हम कम भी कर सकते हैं। अबाउट द कैमरा, आई एक्चुअली फॉरगॉट कि मी 11 लाइट 4G में कैसा था। आई बिलीव ये प्लास्टिक होना चाहिए बिकॉज तभी ये थोड़ा ज़्यादा लाइट वेट होगा। यस, जो कैमरा बम्प है वो प्लास्टिक का है। चूँकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। एंड इस मेन कैमरा सेंसर के अराउंड यहाँ पे एल्युमिनियम यूज़ किया गया है एंड उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब है। ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्री ऑफ लाइट मिलेगा। ईयरपीस क्विल की ओपनिंग काफ़ी थिन है, सो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन्स ये डैमेज नहीं होगा। जब ओपनिंग काफ़ी थिन होती है तो वहाँ पे एक पतला सा मैश यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी यही होगा। सिम ट्रे कितना सॉलिड है उसको हम बेंड करके देखते हैं। जितना छोटा पार्ट होता है उतनी आसानी से बेंड नहीं होता है एंड सरप्राइजिंगली ये भी बेंड होके टूट नहीं रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। अगर शेप चेंज हो रहा है तो वो इटसेल्फ यहाँ पे जो मेटल की शीट है उसकी वजह से हो रहा है। तो सिम ट्रे भी यहाँ पे काफ़ी ड्यूरेबल है। सैड पार्ट क्या है कि ये सिम ट्रे भी चाइना से बन गया है। यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है और 4G वेरिएंट में भी यही ग्लास था और ग्लास यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेंगे यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस है। लेवल 6 पे एज यूजुअल माइनर स्क्रैचेस है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिसके कॉन्टैक्ट में भी फ़ोन आता है उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डस्ट एंड सैंड एंड कुछ अदर हार्ड ऑब्जेक्ट से लाइक ग्लास पार्टिकल से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। और अगर हम बैक पैनल पे जाते हैं, लेवल 2 से स्क्रैच करने पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको वन शॉट में सभी प्लेसेस पे स्क्रैचेस देंगे। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको क्लोजली रब करता हूँ देन आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है।
लेवल 2 के ऑब्जेक्ट भी जो भी होते हैं बहुत ही माइनर से, लाइक कॉपर, माइका, गोल्ड, सिल्वर, वो इटसेल्फ आपके इस बैक पैनल के कांटेक्ट पे आने से स्क्रैच हो सकते हैं और आपके इस बैक पैनल को भी स्क्रैच कर सकते हैं। आई होप आप समझ सकते होंगे। जैसे कि अगर ये गोल्ड है, ये लेवल 2.5 का होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ तो कुछ गोल्ड के पार्ट के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो लूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स जो भी कॉमन मेटल आप कैरी करते हैं अपने साथ में, अगर वो सॉफ्टर है, यानी कि जो लेवल 5 तक आते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे और इस बैक पैनल को भी स्क्रैच कर सकते हैं। लेवल 6 में यहाँ पे बहुत ही माइनर हिल एंड स्क्रैचेस हैं और 7 पे स्क्रैचेस थोड़े से डीपर होते चले जा रहे हैं। तो ये ग्लास का पैटर्न नया नहीं है, हमने बहुत सारे मैन्युफैक्चर में सिमिलर पैटर्न देखा है। अच्छा होता है ताकि इससे फिंगरप्रिंट मार्क्स ना दिखें, लेकिन इवेंचुअली बैक पैनल पे और ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ने लगे। अब गाइस बारी है बेंच टेस्ट परफॉर्म करने की। स्लिमेस्ट 5G फ़ोन ऑफ 2021, 4G एडिशन की तरह क्या ये भी फ़ोन सॉलिड है? क्या यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया है 5G प्रोसेसर देने के वजह से? लेट्स सी। होप्स हमारी काफ़ी पॉजिटिव हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। एंड फ़ोन अभी तक प्रॉपर्ली वर्किंग है। आफ्टर द स्प्लैश टेस्ट कोई इश्यूज़ नहीं है, ना ही कैमरे में कोई मॉइस्चर है, ना ही अदर पार्ट्स में लाइक डिस्प्ले में। ओके, फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैन करते हैं। लेट्स सी। 3, 2, 1। सरप्राइजिंगली काफ़ी फ्लेक्स तो आया है इस फ़ोन में। एंड आई थिंक ये नाइफ की ब्लेड थोड़ी सी अंदर चली जा रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ब्लेड अंदर चली जा रही है। 4G एडिशन में जहाँ तक मुझे याद है ऐसा नहीं था। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप पुराना वीडियो देख के कंफर्म कर सकते हैं कि आई एम रॉन्ग और करेक्ट। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बेंड बहुत ही, फ्लेक्स बहुत ही कम था। मे बी इतना भी हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है। फ़ोन में एक परमानेंट सा फ्लेक्स आ चुका है, हल्का सा, नॉट टू मच, बट यस फ़ोन अभी भी सॉलिड है एंड डिस्प्ले भी ओके है। चलिए हम बैक साइड से बेंड करते हैं। रियर साइड से अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, 3, 2, 1। यहाँ से भी काफ़ी फ्लैक्स आया है फ़ोन में, लेकिन फ़ोन में ऐसा कुछ भी मेजर डैमेज नहीं हुआ, ना ही स्क्रीन क्रैक हुई, ना ही बैक पैनल क्रैक हुआ। तो मी 11 लाइट 5GB जस्ट लाइक 4G काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज भी और इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। एंड अबाउट दी ड्रॉप टेस्ट, स्टे ट्यून्ड, हमें मेगा ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है उन सभी फ़ोन्स के बीच में जो हमने मेगा अनबॉक्सिंग में ट्राई किया था। Thank you so much guys. This is Saurabh. Have a great day.